हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है रीजनिंग के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो में हमें जो है संबंधित अक्षर संख्या को इस तरह से हमें जो फाइंड करना है ना, जो संख्या होगी, और इस तरह के क्वेश्चन को हम जो है एक खास ट्रिक के हेल्प सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो मेरा पार्ट 32 है। इससे पहले जो है मेरे पार्ट जो है 31 आ चुके हैं। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बनी रहिएगा अंत तक। आपको हर चीज़ क्लियर बेसिक तरीके से समझ में आएगी, क्या और क्यों हम कैसे जो है फॉलो करते हैं। बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है 2, 32 और यहाँ पे 3 और लुप्त अंक हमें फाइंड करना है। मतलब कि जो 2 का 32 से हम जो रिलेशन होगा वही यहाँ पे जो है इसका भी रिलेशन रहा होगा। अब यहाँ पे देखो 32 कैसे आ सकता है 2 का यूज़ करके, आप खुद ही बताओ क्या मुझे करना पड़ेगा कि मैं जो है 32 लेके आऊँ 2 का हेल्प से। अब देखो 2 का मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का अगर मैं क्या करूँ, हाँ जी, गुणा करते जब तक गुणा तो जरूर रही होगी, ये तो आपको पता ही है। गुणा का मतलब हम क्या करेंगे, कितनी बार हम जो है गुणा करेंगे जिससे कि मेरा जो है 32 आ जाए। मतलब क्या है कि आपको सभी को समझ में आ भी गया होगा कि हम जो है क्या कर रहे हैं। हाँ जी, हम जो है 2 की पावर 5 कर रहे हैं तो हम जो है 32 को लेके आते हैं। ये अब हमें पता होता है 2 की पावर 5 क्या होती है, 32 होता है। ये गुणा मैंने इसलिए करके दिखाया कि हमें जो है एकदम से बड़ा नंबर है और हम जो है गुणा भी करते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे जो है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। हाँ जी, हमें क्या करना पड़ेगा, 3, देखो 2 की पावर हमने 5 की थी तो 3 की पावर भी हमें जो है 5 करनी पड़ेगी। बिल्कुल सेम वही रिलेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा जो इन दोनों के बीच में है। हाँ जी, 3 की पावर 5 होती है हमारी 243 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है डी और गुना एच। यहाँ पे क्या है 4 गुना 8, समझ रहे हो आप। अब देखो डी की गुना अगर मैं एच में करूँ तो 4 गुना 8 कैसे आएगा, आपको सभी को पता ही होता है डी कौन से नंबर पे प्लेस होता है अल्फ़ाबेट में। हाँ जी, ये होता है चौथे नंबर पे और एच हमारा 8वें नंबर पे होता है। मतलब कि उसने जो है इसकी नंबरिंग को उठा के यहाँ पे जो है ऐसा लिख दिया है, तो 4 गुना 8 उसने लिख दिया है। इसी तरीके से हमें जो है इनकी नंबरिंग को भी जो है गुना करके यहाँ पे लिख देना होगा। अब देखो एम गुना क्यू, एम हमें पता होता है एम हमारे जो है 13वें नंबर पे आता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, और इधर से क्यू हमारा जो है 17 नंबर पे आता है। तो 13 गुना 17 यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है रुधिर विज्ञान। हाँ जी, रक्त। उसी तरीके से शैवाल विज्ञान किससे संबंधित होगा, मतलब कि हम जो है रक्त का जो अध्ययन करते हैं वो रुधिर विज्ञान में करते हैं। इसी तरीके से हमें शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं वो हमें बताना है। हाँ जी, देखो जिस तरह से रक्त का अध्ययन हम जो है रुधिर विज्ञान में करते हैं, उसी तरीके से हम जो है शैवाल का जो अध्ययन है वो शैवाल विज्ञान में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हमें यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, मैन दिया हुआ है, पी डी क्यू दिया हुआ है। इसी तरीके से हमें वैन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें फाइंड कर लेना है जो इनके बीच में रिलेशन होगा वही हमें यहाँ पे फाइंड करके लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मैन हम कैसे लिख सकते हैं। हाँ जी, MAN, पी डी क्यू बनाना है मुझे, पी डी क्यू बनाना है। अब देखो यहाँ पे हम जो है एम का रिलेशन फाइंड करेंगे पी से, इसी के ए का फाइंड करेंगे डी से, और एन का फाइंड करेंगे क्यू से। अब देख लेते हैं कितने नंबर पे ये जो है हमारे रखे हुए हैं। एम के बाद हमारा जो है पी होता है NOP। हाँ जी, तीसरे नंबर पे हमारे जो है पी दिखाई देता है। ए के बाद हमारा जो है डी होता है, वो भी हमारा जो है तीसरे नंबर पे होता है। इसी तरह से एन के बाद क्यू, OPQ, ये भी हमारा जो है तीसरे नंबर पर दिखाई देता है। तो ये जो है पैटर्न हमें फॉलो करना है इसी वाले में भी। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा। हाँ जी, WAN। अब देखो हमें क्या करना है, तीसरे नंबर वाला जो नंबर होंगे वो हमें लिखना है XYZ। हाँ जी, Z बनेगा ए के बाद तीसरे नंबर पे, फिर दोबारा से यहाँ पे जो है डी बनेगा, और एन के बाद तीसरे नंबर पे हमारा जो है क्यू बनेगा। तो ZDQ हमें अब जो है ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है शेरों का प्राइड। हाँ जी, बिल्लियों का क्या होगा। देखो यहाँ पे हमें पता हो कि जो शेरों का झुंड होता है, झुंड को हम क्या करते हैं, शेरों का झुंड, उसे हम जो है प्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो उसने वही यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। ठीक है, झुंड को हम जो है वो क्या कह रहे हैं, प्राइड बोलते हैं। इसी तरीके से हमें जो बिल्लियों का जो झुंड होगा उसे हम जो क्या बोलते हैं, क्लाउडर बोलते हैं। इसी तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास दिया हुआ है AEF। हाँ जी, जे दिया हुआ है, के और PT से जो है इसका रिलेशन दिया हुआ है। हाँ जी, तो अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे AEFJ। देखो हम जो है इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन फाइंड करके देख लेते हैं। ए के बाद ई हमारे कितने नंबर पे आता है, हाँ जी, चौथे नंबर पे आता है। इस तरह से ई के बाद एफ जो है +1 पे, और एफ के बाद जे, ये भी हमारा जो है चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, मतलब 414 जो है यहाँ पे इनके बीच में हमें पता चल चुका है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्या 414 होता है। हाँ जी, के बाद हमारा जो है ओ होता है वो +4 पे ही होता है, ओ के बाद P +1 वे, और इस तरह से P के बाद T, ये भी हमारा जो है
+4 पे ही होता है, मतलब कि 414 हमारे यहाँ पे जो है पता चल चुका है। इसी तरह से QUVZ का हम जो है देखो ये भी हमारा जो है 414 को ही जो है फॉलो करता है। हाँ जी, 4+1 और 4 को फॉलो करता है। अब हमें जो है ऑप्शन में जो है चले जाना है, जो 414 को फॉलो करेगा वही हमें यहाँ पे जो है उठा के प्लेस करके रख देना है। अब यहाँ पे आप देखो क्या मिलेगा हमारे, अगर मैं AQL, हाँ जी ये हमारा जो है तीसरे नंबर पर आता है, तो ये तो हमारा जो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं GLKP। अब देखिए G के बाद क्या है L, तो ये कितने नंबर पे है HIJKL, मतलब कि 5वें नंबर पे है, तो ये भी हमारा जो है चलेगा नहीं। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो जब आपको पता चल चुका है कि आपका पैटर्न क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। HLKP HIJKL ये हमारा जो है चौथे नंबर पे है। इस तरह से K L के बाद जो है N होना चाहिए, मतलब कि +1 करके, तो ये भी हमारा जो है चलने वाला नहीं है। अब हम देख लेते हैं KLP, हाँ जी GHIJK ये चौथे नंबर पे है, ये +1 पे है, और इधर से ये हमारा जो है फिर दोबारा से जो है हमारे चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पे 414 को जो है ये ही फॉलो करता है, तो यही हमारा जो है यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी 9 और 50 दिया हुआ है। किस तरह से जो है यहाँ पे जो रिलेशन 9 और 50 का है, वही हमें रिलेशन यहाँ पे फाइंड करके उन नंबर को भी यहाँ पे बिठाना है। अब यहाँ पे देखो 9 और 50 कैसे आया होगा। 9 का देखो 50 है, एकदम से बड़ी संख्या हुई है, तो कुछ ना कुछ तो गुणा रही होगी। 9 पंजे हम जानते हैं 45 होता है, ठीक है, 45 होता है, लाना है हमें 50, तो हम जो है ऐड कर देंगे 5 को, तो यहाँ पर हमारा जो है 50 निकल जाएगा। इसी तरीके से हम जो है ऐसा इसमें भी करने वाले हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पर इस तरह के रिलेशन को फाइंड करेगा और फिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर हम देखो क्या हो रहा है, गुणा 5 करनी है और ऐड करना है 5 को, ठीक है। अगर मैं 22 की गुणा 5 में करूं तो मेरा जो है कितना निकलेगा, हाँ जी 110 निकलेगा, तो ये तो जो है नहीं चलेगा, तो ये भी नहीं है। देख लेते हैं 18 की गुणा किस में करनी है, हमें 5 में करनी है, 90 और 5 हमें जोड़ देना है, तो ये भी हमारा जो है चलने वाला नहीं है। 20 की गुणा हम जो है देख लेते हैं क्या होगा। 20 की गुणा हमें जो है 5 में कर लेनी है, हाँ जी ये हो जाएगा मेरा 100, और 5 को करना है ऐड, तो ये जो है मेरा 105 यहाँ पे जो है निकल जाएगा। मतलब वही सेम रिलेशन जो इनके बीच में है वही हमें जो है इनके बीच में मिल चुका है, तो यही जो है यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी 16 और 22 यहाँ पे लिखा हुआ है। 36 का हम किससे रिलेशन फाइंड करें, बिल्कुल ऐसा ही। अब यहाँ पे आप देखो है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 36 है। आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि हम जो है 16 और 36 का क्या लिख सकते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 4, 36 को लिख सकते हैं 6। वो ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं इनका अंडर रूट कर दूँ तो 4 और 6 ही बनेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब देखो 4 मुझे मिल गया है, 4 का मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं जो है 22 लेके आ जाऊँ। हम जानते हैं कि 4 पंजे गुणा तो जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। 4 की गुणा अगर मैं 5 में कर दूँ तो यहाँ पे जो है मेरा 20 निकल जाता है। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ तो यहाँ पे जो है मेरा 22 निकल जाता है, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए भी हमने जो है क्यों किया, क्योंकि हमें जो है देखो पहली प्रायोरिटी आपको देख लेनी है कि हमें देखो नंबर जो है हम प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करके बना नहीं रहे हैं, क्योंकि बन भी नहीं रहा है 16 में। मतलब कि 6 को ऐड कर दूँ तो मेरा जो है 22 निकलता है। इसी तरीके से अगर मैं 36 में अगर 6 को ऐड कर दूं तो मेरा जो है 42 निकलता है, लेकिन ये जो है किसी ऑप्शन में दिखाई दे नहीं रहा। तो यहाँ पे हम जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम देखो पहली प्रायोरिटी हमारी यही होती है, किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो उनका यूज़ हमें ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया है। अब पहले वाले में हमने क्या किया था, 4 गुना 5 की थी, मतलब जो है इससे अगले वाला नंबर की हमें जो गुणा करके हम जो है 2 करके जो है 22 लेके आ गए थे। लेकिन इस वाले में हम जो है क्या करेंगे, हमारे पास 6 निकल गया है, उससे अगले वाले नंबर पे हम जो है गुना करनी है, ये हो जाएगा 42 और 2 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 44। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी माइक दिया हुआ है, OGMC से जो है इसका रिलेशन है। इसी तरीके से CIAD का किससे रिलेशन होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो MIKE इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें जो है फाइंड कर लेते हैं। OGMC, हाँ जी यहाँ पे आप देखो M का जो है हम O से रिलेशन फाइंड करेंगे, I का हम जो है G से, K का हम जो है M से, और E का हम जो है C से फाइंड करेंगे। M के बाद हमारा जो है कितने नंबर पे O आता है, हाँ जी MNO, दूसरे नंबर पे जो है O आ जाता है। I के बाद भी O। अगर मैं बात करूँ GHI तो मतलब कि हमें जो है -2 करके हम जो है बड़े हैं। इसी तरीके से K के बाद KLM, ये भी हमारा जो है +2 करके। C के बाद हमारा जो है E आता है, C के बाद आता है E, तो C, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है -2 करके जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो +2 -2 +2 वाला हमें यहाँ पे जो है फॉलो कर लेना है पैटर्न। CIAD यहाँ पे जो होगा नंबर वो +2 करके हम जो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा CDE, हाँ जी E आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं I को फाइंड करना है तो हमारा जो है G आता है पहले, ठीक है।
नंबर पहले जो है जी आता है तो वो हमने लिख लिया। इसी तरीके से ए का हम जो है बनाएंगे, ए का हम क्या बनाएंगे, ए के बाद बी सी डी, एक बार जो है दूसरे नंबर पे हमारा क्या होता है, सी होता है। हाँ जी, इसी तरीके से +2 और अगली बार हमारी क्या बारी है, -e करने की, सॉरी -2 करने की बारी है। बी होता है -2 करेंगे तो ई जी सी बी आपको जो है ऑप्शन ए में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप जो है रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्म कपाल विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे हमें देखा जीवाश्म विज्ञान में अध्ययन करते हैं, उसी तरीके से हम कपाल विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं। हाँ जी, कपाल विज्ञान में हम जो है खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। खोपड़ी आपको जो है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।